हेलो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी ड्रग का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यानी कोई ड्रग जो हम लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे अब्जॉर्ब होता है, हम उसके बारे में जानेंगे आज। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, फार्माकोकाइनेटिक्स का पहला स्टेज या पहला जो स्टेप था वो था सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। दूसरा इसके बाद का जो स्टेप है वो है अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स का ही दूसरा स्टेप या दूसरा स्टेज है किसी ड्रग का जो भी हमारे बॉडी के ऊपर जो भी एक्शन होता है उसमें। ठीक है, तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अब्जॉर्प्शन होता क्या है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, यानी ड्रग का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ड्रग का अब्जॉर्प्शन के बारे में अगर हम इसकी डिफिनेशन पे ध्यान दें तो उसका कहने का सीधा सीधा मतलब होता है कि कोई भी ड्रग जहां पे वो जिस साइट पे एडमिनिस्टर किया गया है वहां से लेके ब्लड सर्कुलेशन में जाने तक का जो भी मूवमेंट होता है, ड्रग का जो मूवमेंट जिस साइट पे ड्रग को एडमिनिस्टर किया गया है वहां से लेके ब्लड सर्कुलेशन तक आने में ड्रग जो भी मूवमेंट करती है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। ओके, यानी ड्रग का मूवमेंट कहां से, यानी मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम कहां से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू कहां तक, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। यानी कोई सा भी ड्रग आप जहां पे एडमिनिस्टर करते हो वहां से लेके ब्लड सर्कुलेशन में आने तक जो भी मूवमेंट करती है उसी मूवमेंट को हम ड्रग का अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक, तो कोई भी ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है तो सिर्फ उसका अब्जॉर्प्शन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि वो अब्जॉर्प्शन का रेट भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ड्रग को आपने दिया, वो पता चला 2 दिन में अब्जॉर्ब हो रहा है पूरा, और एक ऐसा ड्रग है कि जिसका अब्जॉर्प्शन पता चला कि 10 मिनट या 20 मिनट में हो गया, तो है ना, दोनों में मोड ऑफ एक्शन, टाइमिंग आपका बचेगा। इमरजेंसी का कोई पेशेंट है और यदि आपने उसको एक ऐसा ड्रग दे दिया जिसके ऑब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है वो। तो इसीलिए ऑब्जॉर्प्शन में हमारा जो रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कोई भी ड्रग है उसका जो ऑब्जॉर्प्शन होगा हमारे बॉडी के अंदर वो किस किस रूप में होगा। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो उस ऑब्जॉर्प्शन के रेट को डिफाइन करते हैं, यानी उसको अल्टर करते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो देखिए, अब हम उसको थोड़ा जानने की कोशिश करें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑब्जॉर्प्शन को अल्टर करते हैं। ठीक है, यानी फैक्टर involve in rate of absorption। ऐसा कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है, या फिर यूं कहें कि जिस पे रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। तो मान लीजिए कोई सा भी हम ड्रग लेते हैं तो वो किस किस, मान लीजिए एक ऐसा ड्रग है कि जो आपने टैबलेट के फॉर्म में लिया, और एक ऐसा ड्रग है जो लिक्विड के फॉर्म में, मतलब जो उसका डोज फॉर्म लिक्विड है, और एक ड्रग दूसरा है, एक ड्रग मान लीजिए ए और एक मान लीजिए बी।
ये इसका डोज फॉर्म सॉलिड है, टैबलेट के फॉर्म में है, और ये ले लिया आपने एलिक्सर के फॉर्म में है। अब बताइए जब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो कौन फास्टली ऑब्जॉर्व होगा, ए वाला या बी वाला? तो रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन कभी भी होता है तो एक्वस मीडियम में होता है, यानी सॉलिड फॉर्म से पहले उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा और देन उसके बाद फिर उसका ऑब्जॉर्प्शन होगा। तो यानी कि रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी एक्वस सोलुबिलिटी के ऊपर, यानी कि कोई सा भी ड्रग आप ले रहे हो वो कितना बेटर तरीके से सोलुबल हो पा रहा है इस पर डिपेंड करेगा। जितना तेजी से होगा और जितना अच्छे तरीके से वो सोलुबल होगा उतना उसका रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। तो हमारा पहला फैक्टर निकल के आया कि रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, सोलुबिलिटी यानी एक्वस सोलुबिलिटी, एक्वस सोलुबिलिटी। ठीक है, यानी हमारा पहला फैक्टर एक्वस सोलुबिलिटी निकल के आया जिसके ऊपर रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर के बारे में देखते हैं। हम मान लीजिए एक ड्रग है, ये रहा हमारा मेम्ब्रेन, ये रहा हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन ये है, हमने यहां पे ड्रग को, ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। हमने इस साइड पे एक ड्रग मॉलिक्यूल डाला, तो इस ड्रग मॉलिक्यूल को, अब्जॉर्प्शन का मतलब यही है, जहां यहां से डाला तो यहां से लेके इस सर्कुलेशन में इसको आना है। तो इसको आने के लिए क्या करना होगा, पहला तो हमने देख लिया कि जितना अधिक सोलुबल होगा, इक्वल सोलुबल, उतनी फास्टर से चला जाएगा अंदर। दूसरा क्या है, मान लीजिए कि यहां पे है बहुत सारे ड्रग और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इधर इसकी कंसंट्रेशन कम होगा। तो हमने पिछली क्लास में ही देखा था कि जब ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक फैक्टर क्या है, आपका कंसंट्रेशन भी है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन बाहर रहेगा, लो कंसंट्रेशन अंदर रहेगा, तो इजिली क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। यानी पैसिव डिफ्यूजन होने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी ऑब्जॉर्प्शन को कौन अफेक्ट करेगा, कंसंट्रेशन, यानी ड्रग का कंसंट्रेशन बाहर की तरफ, यानी जहां आप इंसर्ट कर रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो जिस ड्रग को, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। कम रहेगा, मान लीजिए कैसा है जहां पे ये 4 मॉलिक्यूल और यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल है उस ड्रग के, तो क्या इसका ऑब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, नहीं होगा, स्लो होगा ना, क्योंकि कम आ रहा है ये, और इसका ज्यादा है, आराम से पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ये आराम से इसका फास्टर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा दूसरा फैक्टर निकल के आया, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेड ड्रग। ओके, ठीक है। इसमें जरा थोड़ा सा एक पॉइंट देखते हैं कि मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है, एक बात निकल के आता है बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो एक ऐसा व्यक्ति है जो बैठा हुआ चुपचाप, और एक ऐसा व्यक्ति है जो दौड़ के आ रहा है और उसने ड्रग लिया है, या फिर यूं कहिए कि वो ड्रग लेने के बाद थोड़ा सा चल फिर लिया, तो किसमें ऑब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। अब इसको जरा ध्यान से देखें दो डायग्राम पे, तो यहां पे जो दौड़ेगा या फिर जो चलकर आया है, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन का जो वेलोसिटी है ये फास्ट हो जाएगा, और ये अगर बैठा हुआ है, स्टेबल है, ये स्टेबल है और ये मूवेबल है या मूविंग कर रहा है बंदा है, तो इसकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और इसका स्लो होगा। जब ये फास्ट होगा तो जैसे यहां पे डिफ्यूज होकर ये मॉलिक्यूल यहां पे आया, अब ये ब्लड इसको क्या करेगा, तुरंत बाइंड करेगा, फिर आगे इसको फटाफट इसको लेके चला जाएगा, यहां से मूव ऑन करके यहां तक आ गया ये। लेकिन अगर तो इसमें जो यहां से लेके यहां तक आने में टाइमिंग क्या हो गया, कम हो गया ना, और ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। फिर जैसे खाली हो जाएगा फिर फटाफट फटाफट हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होने लग जाएंगे। यानी रेट ऑफ जो रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन है
ये ब्लड का आपका जो मूविंग जो रेट है उसके ऊपर भी, ब्लड सर्कुलेशन का जो रेट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए ये बंदा अगर बैठा हुआ है तो आएगा, ब्लड धीरे धीरे फ्लो कर रहा है तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अंदर आएगा ये, क्योंकि धीरे धीरे अगर मान लो यहाँ से यहाँ ऑब्जॉर्व होता है, यहाँ पे आता है, तो ये यहां तक आने में बहुत समय लेगा एज कंपेयर टू इसके। ठीक, तो ब्लड सर्कुलेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यानी हम इसमें लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग में ब्लड सर्कुलेशन, यानी रेट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, रेट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मान लीजिए ये ड्रग है, ठीक है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, सेल मेम्ब्रेन है, यहां पे ड्रग है। दो केस लेकर देखते हैं। ये देखिए जरा, यहां पे इस सरफेस पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं और इस सरफेस पे केवल कुछ लिमिटेड मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। अब हमने दोनों के सेम तरीके से एडमिनिस्टर किया, बट यहाँ पे ऑब्जॉर्विंग सरफेस है वो हमारा लेस है और यहाँ पे हाई है। तो बताइए किसमें ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन फास्ट होगा? यहां से अगर सारे के सारे करें तो अधिक से अधिक कितने, 5 मॉलिक्यूल का ऑब्जॉर्प्शन होगा। अगर पर मिनट या पर सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कोई से भी एक यूनिट लेकर करें, यानी पर 5 सेकंड पर यूनिट, और उसमें कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 मॉलिक्यूल एक साथ होगा। और ये यानी ये चीज ये निकल के आया कि एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन, जिस साइड पे ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है उस साइड का एरिया कितना ज्यादा है, यानी एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा। ब्लड सर्कुलेशन में वो ड्रग के मॉलिक्यूल फास्टर आएंगे, तेजी से आएंगे, और जिसमें ब्लड सर्कुलेशन एरिया कम रहेगा तो धीरे धीरे आएंगे। यानी एरिया भी एक ऐसा फैक्टर है, यानी सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए एक ड्रग है जिसको आपने, ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर निकल के आ जाएंगे। एक ड्रग है जिसको आपने ओरली दिया और उसी ड्रग को आपने इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस मोड के थ्रू, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू आपने दिया, यानी पैरेंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का आपने यूज किया, यानी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। तो वो ड्रग अगर आपने दिया तो ओरल वाला है तो क्या करेगा, पहले जाएगा, फिर उसका बॉडी के अंदर पहले वो ट्रांसपोर्ट होगा, फिर ऑब्जॉर्प्शन, फिर डाइजेशन, ये सारी बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा उसको। और यदि आपने इंट्रामस्कुलर दिया या फिर सबक्यूटेनियस दिया, कोई सा भी पैरेंटेरल रूट आपने अप्लाई किया, तो डायरेक्टली ये सेल मेम्ब्रेन का ना जो ट्रांसपोर्ट है इन सब चीजों से बच जाएगा और डायरेक्टली आपका सर्कुलेशन में चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप रूट भी चूज करते हो उस पर भी डिपेंड करता है, यानी कौन सा रूट चूज कर रहे हो। यदि आपका दिया गया रूट अगर पैरेंटेरल है तो उसका हाई होगा, ओरल है तो उसका स्लो होगा, और इसी के अकॉर्डिंग बायो अवेलेबिलिटी भी उसकी चेंज हो जाएगा। यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे पास एक फैक्टर निकल कर आता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फाइंडिंग हमारे पास निकल के आया जिसके ऊपर किसी भी ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है, या एज ए फैक्टर है जो वो इन्वॉल्व होते हैं रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन में, ड्रग के ऑब्जॉर्प्शन में। ठीक है, अब हम एक थोड़ा सा चीज देख लेते हैं, हल्का सा।
हम कहते हैं कि जैसे कुछ कुछ आपने सुना होगा इस चीज के बारे में कि कुछ ड्रग होते हैं, कहते हैं कि अब खाली पेट लेना, और कुछ कहते हैं कि खाना खाने के बाद लेना। क्यों कहते हैं? उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। अब दो सवाल है हमारे पास, एक है खाली पेट वाला और एक है खाना खाने के बाद। खाना के बाद, ओके। इन दोनों क्वेश्चन का आज हम समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। खाली पेट का क्या मतलब है, खाली पेट खाने से क्या मतलब है? देखिए, ये रहा हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ये रहा हमारा सेल। हम कोई ड्रग जब लेते हैं, खाली पेट का हम देखते हैं पहले कि कोई भी ड्रग लेते हैं तो सबसे पहले स्टमक के अंदर वो जाता है, देन उसके बाद जो उसका म्यूकोसल मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू फिर होते हुए ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, उसको क्रॉस करके। अब जब ये ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, ठीक है, और यदि यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कोई सा भी है, देखिए हम पहले बोल चुके हैं कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन में कैसा रहेगा, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, ठीक। अगर आपने खाना खाया है तो खाना आपका, ये तो आपका रहा स्टमक, ये पूरा स्टमक रीजन है, ये आपका म्यूकस, ये वाला जितना पोर्शन है ये म्यूकस मेम्ब्रेन का है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये वाला है आपका सर्कुलेशन का है ये, ठीक है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन का है और इसके अंदर पहले से ऑलरेडी आपका स्टमक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फूड है। जब फूड है और आपने ड्रग लिया तो फूड और ड्रग ये दोनों तो मिक्स हो गए। जैसे मिक्स हो जाएगा तो ये जो आपने ड्रग एडमिनिस्टर किया था वो हो जाएगा कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट, और जैसे वो डाइल्यूट हो जाएगा वैसे इसका ऑब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन इसकी डाउन हो जाएगी, ये कंसंट्रेटेड अब नहीं रहेगा, डाइल्यूट हो जाएगा। इसीलिए जिस ड्रग को जिसका ऑब्जॉर्प्शन फास्ट करवाना होता है उसे कहा जाता है आप खाली पेट लो। उसका कारण यही है ताकि वो खाली पेट लेने से अगर यहाँ पे फूड नहीं रहेगा तो फूड के साथ ये ड्रग मिक्स नहीं होगा, जब मिक्स नहीं होगा तो डाइल्यूट नहीं होगा, और डाइल्यूट नहीं होगा तो कंसंट्रेटेड रहेगा, फिर इजिली इसका ऑब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर या आपका ऑब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, इसीलिए बोला जाता है खाली पेट इसको खाओ, ठीक, ऑब्जॉर्प्शन फास्ट कराने के लिए। अब दूसरा हम समझने की कोशिश करते हैं, कहता है कि खाना खाने के बाद लो, ठीक है। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं, इसका उल्टा समझ लीजिए, उल्टा समझ लीजिए कि कुछ ड्रग है जिसका ऑब्जॉर्प्शन आपको स्लोली देना है, यानी उस बॉडी में साइट ऑफ एक्शन पे वो ड्रग स्लोली पहुंचना चाहिए, उसका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए यही करोगे ना कि जिस ड्रग को आप दे रहे हो वो ड्रग आपका तो पहले कैसा है, कंसंट्रेटेड है। जो हम ड्रग देते हैं वो तो कंसंट्रेटेड होता है, तो उसको आपको क्या करना है, डाइल्यूट करना है, ताकि उसका ऑब्जॉर्प्शन रेट डिक्रीज हो जाए। तो इसीलिए ऐसे ड्रग को मिल्स के साथ, यानी कि जो आपका जो खाना है उनके साथ इनको मिला दिया जाता है ताकि आराम से मिलके ये डाइल्यूट हो जाए। इसीलिए बोला जाता है खाना खाओ पहले और ये खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप इसको ले लो, ताकि इसका ऑब्जॉर्प्शन धीरे धीरे हो सके। यानी ऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो आपको खाली पेट लेना है, ऑब्जॉर्प्शन को घटाना है तो इसको आपको खाने के साथ या खाने के बाद लेना है। ये कॉन्सेप्ट होता है खाली पेट का और खाने के बाद का, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो इसमें यही है। एक दो और फैक्टर है, जैसे कि आपने देख लेना और कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कि बेसिक यही फैक्टर है कि ऐसे कौन कौन, मतलब जो ऑब्जॉर्प्शन इन ड्रग का वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको अगर कुछ लगे नया तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ कुछ ये चीज छूट गया है और कुछ नई चीज बताने की जरूरत है।
बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप समय रहते उसे देख सको। और आपका धीरे धीरे कोर्स, अगर एक एक वीडियो भी अगर आप देखते हो तो समय पे आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको फार्मा की लगभग एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगा। थैंक यू।